सरफेस टेंशन इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता कोहेसिव फोर्स। एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊँ, ये कोहेसिव फोर्स एक दूसरा नाम एडेसिव फोर्स है। बेसिकली ये अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, अगर वो दोनों मॉलिक्यूल एक ही सब्सटेंस के हैं तो उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कोहेसिव है। जैसे फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है ना, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लास, फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मरकरी। तो एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, एडेसिव उल्टा बोल दो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, है ना। एक सब्सटेंस अलग दूसरा अलग, जैसे फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड ग्लास, फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑयल एंड मरकरी, फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मरकरी एंड ग्लास। दो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल, वो कोई भी दो हों, मतलब ये नहीं कि ये जो मैंने लिखे हैं वो कोई भी दो हों। तो अगर सब्सटेंस अलग अलग हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसको आपने नाम दिया एडेसिव। इसमें एक डेफिनेशन आती है मॉलिक्यूलर रेंज। ये जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ये एक डिस्टेंस तक लगेगा। अगर आप डिस्टेंस उनके बीच का बढ़ाते जाओ तो एक लिमिट के बाद ये फोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो जहाँ तक एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर फोर्स लगा रहा है उस मैक्सिमम डिस्टेंस को नाम कर देंगे आप रेंज। सिंपल, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स अप टू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स बिटवीन देम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रेंज। ओके, और ये जो डिस्टेंस है इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ मीटर। ऑर्डर का मतलब समझ रहे ना, जैसे 2.1 10⁻⁹ हो गया, 3.2 10⁻⁹ हो गया, पावर -9 ही रहेगी। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इसका दूसरा नाम है स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। ये कहते हैं एक मॉलिक्यूल का आप सेंटर लो और ऐसा करने के बाद है ना एक रेडियस एक स्फीयर ड्रॉ कर दो और इस स्फीयर का जो रेडियस रखो मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर रखो। तो आप सोचो इस स्फीयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे वो सारे के सारे मॉलिक्यूल सेंटर वाले को, और सेंटर वाला उन सबको अपनी तरफ अटैक करेगा, क्योंकि जो सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा वो 10⁻⁹ की रेंज का आ जाएगा और उतनी रेंज तक फोर्स लगता ही है। तो इफ अ मॉलिक्यूल इज टेकन एज ए सेंटर एंड a sphere is drawn by taking radius equal to the molecular range, then all the molecules inside the sphere will be under the influence of each other। ये सिंपल से एक लैंग्वेज में हमने पूरी बात कर दी कि जितने मॉलिक्यूल स्फीयर के अंदर होंगे एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में होंगे, नहीं। और दिस स्फीयर इज नेम्ड एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। उसको आपने नाम दिया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस या मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, बिकॉज ऑल द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द स्फीयर आर एक्टिव मॉलिक्यूल्स। डन।